and welcome to Serious Economics. Today we are going to cover linear programming. Okay, so what is linear programming? Linear programming क्या होता है? तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसका यूज हम मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए करते हैं जब हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं. ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग हम कब यूज करते हैं? ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसको हम इकोनॉमिक्स में किस लिए यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं हम मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए. ठीक है, हमेशा क्या निकाला जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम करने की बात होती है और कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बात होती है. ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो है मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट निकालना होता है जब रिसोर्सेज हमारी क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं. ठीक है, सिंपल वर्ड में इस तरह से समझो कि लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करके ऑप्टिमम रिजल्ट निकालना ही क्या होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग. ठीक है, ये मेनली इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च में यूज होता है. चलो अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि एक फैक्ट्री है. ठीक है, उसमें जो एक फैक्ट्री है वो दो प्रोडक्ट बनाती है. ठीक है, एक फैक्ट्री है जो दो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी. ठीक है, ए और बी दो प्रोडक्ट बनाती है एक फैक्ट्री, ए और बी. फैक्ट्री के पास क्या है? फैक्ट्री के पास जो है, फैक्ट्री के पास लिमिटेड लेबर है. ठीक है, लिमिटेड लेबर है. दूसरा, फैक्ट्री के पास लिमिटेड रॉ मटेरियल है. ठीक है, और तीसरा लिमिटेड क्या है? उसके पास मशीन भी है, मशीन आवर्स कह लो. अब फैक्ट्री का गोल है कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, तो अब प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज करने के लिए फैक्ट्री क्या करेगी? फैक्ट्री जो है वो किसकी हेल्प लेगी? लीनियर प्रोग्रामिंग का. किस लिए? तो लीनियर प्रोग्रामिंग से फैक्ट्री को हेल्प मिलेगी डिसाइड करने में कि कितना ए को बनाना है, कितना बी को बनाना है, ताकि मेरी मैक्सिमम प्रॉफिट मिले मुझे, ताकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. तो यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में जब डिसाइड करना होता है तो जो फैक्ट्री है, चाहे बिजनेस है, चाहे ऑपरेशन रिसर्च है, वहाँ हम लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प लेते हैं. ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में कंपोनेंट कौन कौन से मेन होते हैं. ठीक है, जब कंपोनेंट समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा. तो देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. पहला तो होता है एक मेन कंपोनेंट जो है डिसीजन वेरिएबल. ठीक है, डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिसीजन वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स ये एक अननोन क्वांटिटीज होती हैं जिनको फाइंड करना होता है. ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में डिसीजन वेरिएबल्स ये एक अननोन क्वांटिटी होती है जिनको फाइंड करना होता है. फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करना है, एग्जांपल जो हमने अभी फैक्ट्री का एग्जांपल लिया उससे ही कंसिडर करते हैं कि हमें फाइंड करना है एक्स, किसका? यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए. ठीक है, जो प्रोडक्ट ए जो है उसका एक्स यूनिट हमें फाइंड करना है. ठीक, दूसरा ये भी कह सकते हैं वाई यूनिट फाइंड करना है हमें प्रोडक्ट बी का. ठीक है, प्रोडक्ट बी का वाई यूनिट. तो ये क्या है? डिसीजन वेरिएबल. याद रखना हमेशा एक अननोन क्वांटिटीज होती हैं, अननोन क्वांटिटीज होती हैं जिनको हमें फाइंड करना होता है. ठीक है, अच्छा, दूसरा मेन कंपोनेंट क्या आता है लीनियर प्रोग्रामिंग में? तो दूसरा मेन कंपोनेंट आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन. डिसीजन वेरिएबल के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, ये क्या होता है? ये बताता है कि क्या मैक्सिमाइज करना है, क्या मिनिमाइज करना है. ठीक है, व्हाट वी वांट टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ये बताता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, तो मेन कंपोनेंट में पहला हमने स्ट्रक्चर देख रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का. तो पहला जो है डिसीजन वेरिएबल है. ठीक है, कि हम अननोन क्वांटिटीज पता करेंगे. ठीक, पहले हमने ये डिसीजन लिया. दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा होगा. ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा? कि हमें क्या मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, क्या करना है. ठीक है, कोई गोल सेट होगा ना कोई चीज करने से पहले, तो हमने डिसीजन लिया कि हम ये फाइंड करेंगे, पर क्या फाइंड करेंगे? मैक्सिमाइज फाइंड करेंगे कि मिनिमाइज फाइंड करेंगे. ठीक, देखो एग्जाम्पल में मान के चलते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रॉफिट है. ठीक है, प्रॉफिट अगर गिवन है कि z इक्वल टू 5x प्लस 3y. ठीक है, मतलब क्या है कि एक यूनिट जो है
प्रोडक्ट ए का वो क्या है, ₹5 प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये निकल रहा है ना कि 5x का मतलब क्या निकल रहा है कि 5x का मतलब निकल रहा है कि 1 यूनिट ए जो है, प्रोडक्ट ए जो है से हमें कितना हो रहा है, ₹5 का प्रॉफिट। जब हम प्रॉफिट फंक्शन लिखे हैं यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन है, अगर इसको वर्ड में चेंज करेंगे तो यही बता रहा है ना कि एक यूनिट ए जो है उससे हमें ₹5 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये तो पहला बता रहा है जो 5x लिखा हुआ है। 3y क्या बता रहा है, 3y बता रहा है कि एक यूनिट बी से हमें कितना ₹3 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है यही 5x + 3y। बस किसी भी इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन आज तक बना हुआ है, पहले उसकी थ्योरी ही सोची गई है, फिर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ले आया गया है, ठीक है। पहले थॉट आया है, फिर डेरिवेशंस आए हैं। तो बस उन डेरिवेशन को हमेशा थॉट में सोचना कि कह क्या रहा है। तो अब हमने देखा कि मेन कंपोनेंट में एक डिसीजन वेरिएबल देखा, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखा, ठीक है। और यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक एग्जांपल लिया कि ये प्रॉफिट मान लो गिवन है, और प्रॉफिट गिवन है और बोल दे क्या करने के लिए, गोल क्या होगा यहाँ पे, हमें प्रॉफिट गिवन है तो मैक्सिमाइज करना होगा हमें अपने प्रॉफिट को। मतलब मैक्सिमाइज हम किसको करेंगे, जेड को, जो जेड फंक्शन है इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या स्ट्रक्चर कह लो लीनियर प्रोग्रामिंग का, वो है कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट समझते हैं क्या होता है। जस्ट अ मिनट। तीसरा जो है हमें क्या देखना है, कंस्ट्रेंट मतलब क्या होगा, एक रेस्ट्रिक्शन होती है कंस्ट्रेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट क्या होता है, एक रेस्ट्रिक्शन होती है। एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे पूरी लिख देती हूँ, डिसीजन वेरिएबल्स, दूसरा हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर है ये हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग का। और तीसरा हम देख रहे हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब कि कोई हमने डिसीजन लिया, उसका हमने गोल डिसाइड किया, पर अब उस गोल को अचीव करने में कंस्ट्रेंट क्या क्या है ये हम देखेंगे। तो कंस्ट्रेंट फॉर एग्जांपल मान लो कि लेबर की लिमिट हो, मशीन की लिमिट हो, ठीक है। तो ये जो होंगे हमारे कंस्ट्रेंट होंगे। अब कंस्ट्रेंट जो है, अगर प्रोडक्शन के टर्म में बात करें तो निगेटिव नहीं हो सकता है, निगेटिव प्रोडक्शन नहीं कंस्ट्रेंट हो सकता है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मान लो लेबर लिमिट और ये जो है ये निगेटिव नहीं आ सकते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा कंस्ट्रेंट। अब देखो कंस्ट्रेंट को कैसे फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो लेबर लिमिट है, ठीक है, कि एक तुमने गोल डिसाइड किया प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का, पर उसमें तुम्हारा जो है लेबर की लिमिट है। तो लेबर लिमिट तुम इस तरह से मान लो रिप्रेजेंट करोगे इक्वेशन को। ये जो है कंस्ट्रेंट है कि आप <100 या =100 कर सकते हो, इसके ऊपर नहीं जा सकते हो, ये आप पे रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ये एप्पल, ये क्योंकि ये लेबर की लिमिट है, ये कंस्ट्रेंट है इस, और आपको कोई चीज प्रॉफिट या जो जेड को मैक्सिमाइज करना है उसमें ये जो है कंस्ट्रेंट है, ठीक। चलो अब ओवर एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। अब देखते हैं चौथा जो हमारा कंपोनेंट आएगा, नॉन निगेटिविटी। यही हमने बात किया कि वी कैन नॉट प्रोड्यूस निगेटिव क्वांटिटीज, कि जो निगेटिव क्वांटिटीज है वो हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हमने क्या समझा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एलपी प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा कि पहले तो हमें मैक्सिमाइज करने के लिए एक प्रॉफिट फंक्शन होगा, कुछ भी मान लेते हैं ax + by मान लेते हैं। फिर कंस्ट्रेंट गिवन होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद क्या होगा, कंस्ट्रेंट गिवन होगा, तो सब्जेक्ट टू मान लो a1x b1y कुछ भी आप मान लो इज ग्रेटर देन c1 और इज इक्वल टू c1, ठीक है। इसके इतना होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट हो गया, ये मेरा कंस्ट्रेंट है कि c1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, c1 से कम या इक्वल हो सकता है, ठीक। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो जब क्वेश्चन गिवन होता है तो क्वेश्चन ऐसे ही देता है कि ये जो मैक्सिमाइज करो और सब्जेक्ट टू, तो इसका मतलब यही है कि ये जो है लीनियर प्रोग्रामिंग में बोल रहा है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, और ये तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट है, इस कंस्ट्रेंट को रिमूव करके तुम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अजम्पशन क्या क्या है, अजम्पशन लीनियर प्रोग्राम का क्या क्या है, ठीक है। या कह सकते हैं अजम्पशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक, वो भी पढ़ लेते हैं। तो पहला अजम्पशन है लीनियरिटी होना चाहिए। जब नाम ही लीनियर प्रोग्रामिंग है तो अजम्पशन क्या होगा, पहला होगा कि लीनियरिटी होनी चाहिए,
ठीक है। लिनियरिटी का मतलब कि रिलेशनशिप जो होता है वो स्ट्रेट लाइन टाइप होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल में दो प्रोडक्ट हैं तो डबल रिसोर्सेस। ठीक, मतलब कि इस रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन टाइप होना चाहिए। ठीक, लिनियरिटी का मतलब। दूसरा अजम्पशन है एडिटिव एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब क्या है? एडिटिविटी का मतलब है कि टोटल प्रॉफिट जो है इक्वल होना चाहिए इंडिविजुअल प्रॉफिट के सम के। मतलब टोटल प्रॉफिट एडिटिविटी में क्या कहना है लीनियर प्रोग्रामिंग में, कि टोटल प्रॉफिट जो है किसके इक्वल होना चाहिए? इंडिविजुअल प्रॉफिट के। ठीक, ये सारे एजम्पशन है। एक लीनियर प्रोग्रामिंग को एक थ्योरी की तरह समझो। इसका हमने डिफिनीशन समझा। क्या डिफिनीशन समझा? कि डिफिनीशन में हमने क्या समझा कि लीनियर लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करके ऑप्टिमम रिजल्ट निकालना ही क्या होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग। ये इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च में यूज होता है। ठीक है। फिर इसके मेन कंपोनेंट देखे, जिसमें डिसीजन वेरिएबल आता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आता है और तीसरा कंस्ट्रेंट आता है। ठीक है। ओवरऑल जब क्वेश्चन रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट लिखते हैं। उस तरह से हम समझ जाते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग इसमें लगाना है, जिससे हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज पता कर सकते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हमने देख लिया कि एक प्रॉफिट फंक्शन लिखा, फिर सब्जेक्ट टू लिखा, कंस्ट्रेंट, वो जो हो गया हमारा क्या हो गया? लीनियर प्रोग्रामिंग का एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म। तीसरा अब हम देख रहे हैं इसका एजम्पशन। एक तरह से थ्योरी ही है, इस थ्योरी की तरह इसको समझो। तीसरा क्या देख रहे हैं? एजम्पशन। पहला जो है लीनियरिटी, दूसरा एडिटिव, तीसरा तीसरा क्या होगा? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे? तो डिविजिबिलिटी का मतलब है लीनियर प्रोग्रामिंग में कि वेरिएबल्स जो हैं फ्रैक्शनल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2.5 यूनिट भी पॉसिबल मान लेते हैं मैथमेटिकली। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में डिविजिबिलिटी मतलब जो वेरिएबल है वो क्या हो सकते हैं? फ्रैक्शनल हो सकते हैं। ठीक, ये तीसरा एजम्पशन मानता है लीनियर प्रोग्रामिंग में। चौथा सर्टेनिटी। सर्टेनिटी सर्टेनिटी का मतलब कि सर्टेनिटी में सब कोफिशिएंट फिक्स मानता है लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या बोलता है? सब कोफिशिएंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ठीक, और पांचवा इसका एजम्पशन है नॉन निगेटिविटी। नॉन निगेटिविटी नॉन निगेटिविटी का मतलब कि निगेटिव प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, पर माइनस में नहीं जा सकता है जो प्रोडक्शन है आपका। ठीक, चलो अब तीसरी बात करते हैं कि कौन कौन सा मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने का। ठीक है। तो मेथड की बात करें तो मेथड जो है आपका, तो मेथड ऑफ एलपी बात करें तो तीन मेथड है। ठीक है, सॉरी दो मेथड है। कौन कौन सा? ग्राफिकल मेथड एंड दूसरा जो है सिंप्लेक्स मेथड। कौन सा है? ग्राफिकल और दूसरा जो है सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, ये जो है दो हमारे मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि दो वेरिएबल्स वाले प्रॉब्लम यूज होते हैं। ठीक है, ग्राफ हम ड्रॉ करके फिजिबल रीजन फाइंड करते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें देखेंगे। ये हमारा थ्योरी पार्ट वीडियो है। तो मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग में, ग्राफिकल मेथड में हम दो वेरिएबल वाले प्रॉब्लम यूज करते, दो वेरिएबल वाले जो प्रॉब्लम होते हैं वो यूज करते हैं एंड ग्राफ ड्रा करके हम इसका फिजिबल रीजन फाइंड करते हैं। ठीक है, वहीं जो सिंप्लेक्स मेथड में होता है, सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है कि मोर देन टू वेरिएबल जो भी होंगे, मोर देन जो भी टू वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, इसमें सिंप्लेक्स मेथड में यूज करते हैं हम, या सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बस डिफरेंस है ग्राफिकल और सिंप्लेक्स में। ठीक, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ देख लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में जो हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या इंपॉर्टेंट टर्म है? तो पहला टर्म है फिजिबल रीजन। ये क्या होता है? देखो, फिजिबल रीजन जो एरिया सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करे वो होता है फिजिबल रीजन। ठीक है, फिजिबल रीजन क्या होता है कि जो एरिया सारी कंस्ट्रेंट, ऑल कंस्ट्रेंट को क्या करे? सेटिस्फाई करे, इसे हम कहते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है, अच्छा, फिजिबल सोल्यूशन फिर क्या होगा? तो देखो, फिजिबल रीजन एंड फिजिबल सोल्यूशन अलग दोनों का अलग मतलब है। फिजिबल सोल्यूशन मतलब जो फिजिबल सोल्यूशन मतलब कोई भी पॉइंट जो सारी कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई करे। देखो, ये पॉइंट है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करे। और फिजिबल रीजन क्या है? जो एरिया
यहाँ एरिया की बात हो रही है, रीजन मतलब एरिया, सॉल्यूशन मतलब पॉइंट। कोई भी पॉइंट जो सारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे वो फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। कोई भी एरिया जो है सारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर दे तो वो हो गया फिजिबल रीजन। ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन का। ठीक है, हमने फिजिबल सॉल्यूशन पढ़ लिया। अब हम देखते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन या कह लो बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट पता करते हैं, वो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन जिसे कह सकते हैं जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट पता करते हैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट थ्योरम क्या होता है? देखो, कॉर्नर पॉइंट थ्योरम जो है, कॉर्नर पॉइंट थ्योरम का मतलब है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है यूजुअली फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पर मिलता है। यही कॉर्नर पॉइंट थ्योरम कहता है। क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसे हम कॉर्नर पॉइंट भी कहते हैं। उसका मतलब ये है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो क्या मिलता है? यूजुअली फिजिबल रीजन के कॉर्नर पे मिलता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट थ्योरम। ठीक है,